हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंसेस, जो कि आपकी ग्रामर के लिए है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक टेबल। उस टेबल के थ्रू आपके जितने भी टेंसेस होते हैं आप सब कर लोगे याद। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मैं बात करूँ टेंसेस, तो टेंसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं काल, है ना। अब हम कोई भी काम करते हैं, हमारा कोई भी वर्क होता है या हमारा कोई भी एक्शन होता है, वो किस टाइम पे हो रहा है ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है किसके थ्रू? टेंसेस के थ्रू। तो चलो, अब हमारी बात आती है कि टाइप ऑफ टेंसेस, हमारे कितने तरीके के टेंसेस होते हैं। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे 3 तरीके के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इन टेंसेस के अंदर भी हमारे आते हैं चार चार पार्ट्स में हमारे आते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? सिंपल, या जिसको हम इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीजें आपकी अभी तक चल रही हैं। परफेक्ट मतलब जो काम आपका हो चुका है। और लास्ट होता है फोर्थ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? जो काम आपका हो चुका है और अभी तक वो चल ही रहा है वो काम, तो हम उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही हमारे तीनों में रहते हैं, चाहे प्रेजेंट में बात करूं, पास्ट में बात करूं या मैं फ्यूचर में बात करूं। तो इन तीनों ही टेंसेस में हमने देख लिया कि हमारे चार चार पार्ट्स होते हैं। इनके अंदर भी आपको 3 तरीके के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। अब वो सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं? एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है आपका इंट्रोगेटिव। अब इसमें आपके सेंटेंसेस कैसे होते हैं? आप कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है? तो अगर आपका अफर्मेटिव की बात आती है, यानी कि बिल्कुल सिंपल अगर मैं बोलूं, तो सबसे पहले आपका आ जाता है सब्जेक्ट, इसमें उसके बाद आ जाती है आपकी वर्ब, उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है, इट मींस ये कौन सा सेंटेंस है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होता है? जिस भी बात से आप सहमत नहीं हो, तो यानी कि आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, वर्ब के साथ आपका लगता है नॉट, और फिर आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और बचा हुआ, जिसको आप ऑब्जेक्ट कहते हो। क्लियर? तो ये आपकी आईडी होती है किसकी? नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से मतलब पता चल रहा है यानी कि उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, और जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी आ जाती है पहले। यानी कि इसमें आपका सबसे पहले आएगी वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस या हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ जाना है कि वो हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो आपको इन तीनों ही टेंसेस में, इनके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें आपको इन 3 तरीके के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव यानी कि सिंपल, नेगेटिव यानी कि जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव मतलब कि जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाती है और लास्ट में हमारा लगता है क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है? चलो, अब आपको याद करनी है सिर्फ ये एक टेबल। इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया तो आपको तीनों ही टेंसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएंगे। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है हमारे 3 तरीके के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके अंदर भी हमने देखा कि आपके 4 तरीके के आते हैं। इनडेफिनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस, जो काम चल रहा हो, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो इसमें हमारे क्या लगता है? डू या डज लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि आई ईट फूड, तो ये मेरा क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट का हो गया। ठीक है, डू और डज हम लगाते हैं अपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, हम डू और डज का यूज हम करते हैं। अगर मैं बात करूं पास्ट में, अगर मैं यही चीज बोलूं तो हमारा क्या लग जाता है? डिड, और साथ ही साथ आती है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं तो आई एट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ईट का क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा, आई एट फूड। अगर यही मैं बात करूं फ्यूचर, तो फ्यूचर में हमारा क्या लगता है? विल और शेल, और उसके साथ लगती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? आई विल ईट फूड। तो ये तो बात थी हमारी इनडेफिनिट और सिंपल सेंटेंस की। अगर यही मैं बोलूं कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में हमारा क्या हो जाता है? हमारा लग जाता है इज आर एम, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर या प्लूरल। तो अगर मैंने बोला आई, तो आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो लिखूंगी आई एम, और कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो वर्ब के साथ हमारा क्या आता है? आईएनजी आता है। तो आई एम ईटिंग फूड।
यही अगर मैं बात करूं पास्ट में, तो पास्ट में हमारा क्या लगता है, was were, और वर्ब के साथ हमारी ing लगती है कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, I was eating food। अब मैं बात करूं अगर फ्यूचर में, तो हमें पता है फ्यूचर में क्या लगता है, शेल और विल लगता है, साथ में यहाँ पे लगता है हमारा बी प्लस वर्ब और उसके साथ हमारी लगती है आईएनजी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल बी ईटिंग फूड। तो ये जो हमारा कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हम आते हैं परफेक्ट में, यानी कि जो काम हमारा हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे हम यूज करते हैं हैज और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमारी परफेक्ट में। ये चीज आप याद रखना, चाहे हमारा कोई भी टेंस हो, हमेशा यहाँ पे क्या लगती है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव, थर्ड फॉर्म बोलिए ईट की, तो क्या हो जाएगी, ईटन। आई हैव ईटन फूड। यही मैं बोलूं पास्ट में, तो पास्ट में हमारा लग जाता है हैड, और हैड के साथ लगती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ईटन फूड। फिर आता है फ्यूचर। फ्यूचर में हमारा लगता है विल, शेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई विल हैव ईटन फूड। इतना क्लियर है। परफेक्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल और शेल के साथ हम यूज करते हैं हैव का, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हम बात करें अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इसमें परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूअस भी आ रहा है, तो इसका हमारा रूल क्या होगा, यानी कि हैज हैव लगेगा, उसके साथ हम लगाते हैं बीन, इसमें यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस की यहाँ भी बात हो तो आईएनजी तो आता ही हमारे वर्ब के साथ। उसके बाद हम यूज करते हैं फॉर और सिंस का। फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमें कोई ड्यूरेशन दे रखा हो, और सिंस का यूज हम वहां करते हैं जब हमें कोई परफेक्ट टाइम बता रखा हो, कि जैसे कि वो काम आपका कब हो गया था, 2010 से हो रहा था, यानी कि हमें जब परफेक्ट टाइम पता हो तो हम सिंस का यूज करेंगे, अगर हमें कोई ड्यूरेशन पता हो तो वहां पे हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई हैज और हैव का यूज कर सकते हैं, तो आई हैव हम इसमें लगाते हैं बीन ईटिंग फूड। अगर यही मैं बात करूं पास्ट की, तो हम लगाते हैं यहाँ पे हैड के साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस फॉर और सिंस का यूज हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन ईटिंग फूड। क्लियर। अगर मैं बात करूं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम क्या लगाते हैं, शेल और विल के साथ हम हैव का यूज करते हैं, साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फॉर और सिंस। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड। तो बस आपको क्या करना है, ये एक टेबल को याद करना है और आप टेंसेस कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। अगर हम बात करूं कि आप सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे हमने देखा कि हमने डू लगाया, इज लगाया, आर लगाया, एम लगाया, तो वो हमने कैसे डिसाइड किया, पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें हमारे सिंगुलर में आते हैं और प्लूरल में आते हैं। जैसे कि अगर सिंगुलर की बात करूं तो उसमें हमारे आते हैं आई, यू और ही, शी, इट, या कोई भी नेम हो, तो ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर मैं प्लूरल में बात करूं तो हमारा आता है वी, यू या दे का यूज करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगर मैं बात करूं आई की, तो आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं प्रेजेंट में, एम का यूज करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, हैव का यूज हम कब करते हैं, परफेक्ट में, और हैव बीन का यूज हम कब करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसे ही वी के साथ हम लगाते हैं डू, आर, हैव और हैव बीन लगता है हमारा। अगर सेकंड पर्सन बात करूं यानी कि यू, तो यू के साथ हमारा क्या लगता है, डू, आर, हैव और हैव बीन लगता है, और यहाँ पे भी यू के साथ डू, आर, हैव और हमारा हैव बीन लगता है। अब बात आती है थर्ड पर्सन की, और वो भी सिंगुलर में, यानी कि कोई ही, शी, इट या किसी का भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, गीता, मीना, कोई भी नाम हो सकता है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा डज लगाते हैं। और यहाँ पे लगता है हमारा इज
कॉन्टिन्यूअस में, और साथ ही साथ आता है परफेक्ट में हमारा हैज आता है, और यहाँ पे आता है हमारा हैज बीन। दे की बात करूं तो दे के साथ हमारा लगता है डू, आर, हैव और हैव बीन। तो ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो जो हमारी अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम इन वर्ब्स का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो हम इन वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। और ये भी साथ साथ देख लेंगे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या हमारा थर्ड पर्सन है। तो बस टेंसेस में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना सही है। अगर आपने वो टेबल याद कर ली जो मैंने आपको भी बताई थी तो टेंसेस आपके यूं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इनविक्टा की। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाओ तुरंत और इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि यहीं पे आपको मिलते हैं अनलिमिटेड क्वेश्चंस। आप जितनी बार चाहो उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज जा सकते हो, आप टॉपिक वाइज जा सकते हो। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट में वीक हो सकता है आप मैथ्स में वीक हो सकता है आप जीके में वीक हो सकता है आप इंग्लिश में वीक हो, आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक हो आप जाओ, जिस भी चैप्टर में वीक हो उस चैप्टर को चूज करो और वहां पे जितना मर्जी जाओ टेस्ट दे सकते हो, क्वेश्चंस दे सकते हो। जल्दी से जाओ और इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड करो। थैंक यू।